हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन। नेम से पता चल रहा है सेल्फ इंड्यूस्ड होने वाला। तो ये किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इस स्ट्रेंथ ऑफ द करंट चेंज करने से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो स्ट्रेंथ ऑफ द करंट चेंज होने का अपोज करता है। तो क्या कहेंगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। यानी क्या कहना चाह रहा है? कहता है कि अगर हमारे पास ये एक सोलेनोइड कॉइल है इस टाइप से और इस कॉइल में आई करंट चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज हो रहा है यानी आई इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज होएगा तो करंट के इंक्रीज होने का ये अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ जनरेट करके। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरी कॉइल ले लेता हूं और इसमें लेट कर लेता हूं कि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है लेकिन ये जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये करंट के डिक्रीज होने का भी अपोज करेगा बाय प्रोड्यूसिंग एन ईएमएफ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग करंट। ओके, यानी किसी भी कॉइल में करंट के इंक्रीज होने का भी अपोज करेगा और डिक्रीज होने का भी अपोज करेगा। इंक्रीज होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा कि इंक्रीज नहीं होना, और डिक्रीज होगा तो उसके भी अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा कि डिक्रीज नहीं होना है। यानी ये डाइंग करंट को सपोर्ट करता है, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, और जो इंक्रीजिंग करंट है या ग्रोइंग करंट है उसका अपोज करेगा। यानी दोनों ही केस में मैं कह सकता हूं कि दोनों ही केस में बढ़ने का भी अपोज करेगा और घटने का भी अपोज करेगा। क्योंकि बढ़ने का भी अपोज कर रहा है और घटने का भी अपोज कर रहा है, उस वजह से जो ईएमएफ डेवलप होता है इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, बैक ईएमएफ भी इसको कहते हैं। क्योंकि करंट के बढ़ने का या घटने का अपोज करता है इसलिए बैक ईएमएफ, और एक और नाम इसको दिया गया है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इसको कहा जाता है। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसको कहते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा फंडा है। करंट बढ़ेगा तो उसका अपोज करेगा एक ईएमएफ प्रोड्यूस करके, करंट घटेगा तो उसका अपोज करेगा एक ईएमएफ प्रोड्यूस करके। चलो देखते हैं कि ये है क्या। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हम यहां पर पढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस भी हम इसको कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब जैसे से अगर इसमें करंट मेरा बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ता है, आपको पता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं Li, वेयर जो L है वही हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, या इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी हम कहते हैं। और आगे चल के इंडक्टेंस, सिंपल इंडक्टेंस हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो कि जो L है वो किसके इक्वल हो जाएगा? फाई बाई आई के इक्वल हो जाएगा, तो ठीक है। और देखो, अब ये तो मैंने निकाला L की वैल्यू, यानी सेल्फ इंडक्टेंस कितना हुआ। अब अगर मैं इसमें सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ निकालता हूं, कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो वो कितना देखोगा? देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस्ड ई का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फाई की वैल्यू हमारे पास है तो यहां पुट कर लेते हैं, तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी और एल इंटू आई, ऊपर से पुट कर देंगे ना, एल इंटू आई हमने ऊपर से पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस एल कॉन्स्टेंट डी आई बाई डी टी,
ठीक है, मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे से टाइम के अकॉर्डिंग करंट चेंज होगा ऐसे से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। माइनस का शो करता है कि बैक ईएमएफ है, हमेशा से करंट की अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। क्लियर और नॉट? मैं एक बार फैन बंद कर देता हूं, फैन की आवाज ज्यादा आ रही है, लाइट चली गई है। अच्छा दोबारा से आ गई लाइट, ठीक है, लोड थोड़ा सा बढ़ गया था। तो ये हमारे पास हो जाएगा E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल। अब यहां से अगर मैं L की वैल्यू देखता हूं बच्चों, तो यहां से L की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस E डिवाइड बाई ये डी आई बाई डी टी, पूरा इसके नीचे चला जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे डी आई बाई डी टी, जो पूरा इसके नीचे आ गया। तो ये भी मेरे पास L या तो 5 बाई आई कह सकते हो, या L इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन चेंजिंग करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह सकते हो। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू निकल कर आ गई, या मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकल कर आ गया। अब मैं इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। L की एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। फार्मूला मैंने साइड में लिखा रहने दिया है। इसकी एसआई यूनिट एक स्पेशल नाम दिया गया है इसकी एसआई यूनिट को, क्योंकि हेनरी ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी तो उसने अपना नाम दे दिया। तो एसआई यूनिट होती है बच्चों इसकी हेनरी। और मैं यहां से देख सकता हूं कि जो 1 हेनरी है वो मेरा किसके इक्वल होगा, ईएमएफ। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट होती है। तो यहां पर हम लिख लेंगे वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट की क्या होती है, एंपियर। और देखो ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो ऊपर लिख लेता हूं मैं सेकंड। तो 1 हेनरी इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट सेकंड पर एंपियर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करता हूं तो देखो E क्या है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है। तो इसको लिखा मैंने वर्क डन अपॉन चार्ज। और यहां से देखो टाइम ऊपर चला जाएगा एंड करंट नीचे रह जाएगा, डी है ना, टाइम ऊपर चला जाएगा। और पोटेंशियल E पोटेंशियल है तो उस वर्क अपॉन चार्ज मैंने लिखा। तो देखो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mL2t-2। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। और I का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A। तो क्या होगा देखो, T से T कट जाएगा, A इंटू A स्क्वायर, तो mL स्क्वायर A स्क्वायर T माइनस का 2। mL स्क्वायर A इंटू A ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस T से T हमारा कटेगा, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्टेंस ये हमारा टॉपिक चल रहा है, तो मैं सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लेता हूं एक लॉन्ग सोलेनॉइड का, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल कर लेंगे इसके बेस पे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड हम यहां पर टॉपिक पढ़ रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। तो हमने लेट किया बच्चों कि ये हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक वो L है, और इसमें से I करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और I करंट इसमें से पास होके आ रहा है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने लेट कर लिया बच्चों A है। ठीक है, ये क्या सोलेनॉइड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, तो उसका फॉर्मूला आपको याद ही होगा, सोलेनॉइड हम करा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, एंड म्यू नॉट एन क्या, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न, या कह सकता हूं ईच टर्न, अगर हर एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालता हूं तो आपको होता है phi इज इक्वल टू BA होता है।
और b की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई बाई एल, और a मेरे पास एरिया आ गया। ये ईच टर्न से अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल निकालूं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू NBA, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो BA की वैल्यू मेरे पास ये है, तो ये अगर मैं पुट करता हूं तो फाई मुझे मिल जाता है म्यू नॉट N इंटू एन, एन स्क्वायर आई बाई एल। ठीक है, इस टोटल की n के साथ ही तो मल्टीप्लाई करना था, BA की ये वाली वैल्यू मैंने यहां पर पूरी पुट कर दी, तो फाई इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बाई एल। एक सेल्फ इंडक्शन और भी आता है मेरे पास, ठीक है, जिससे फ्लक्स निकाल सकते हैं। इफ मैं लेट कर लेता हूं L इज द सेल्फ इंडक्टेंस, देन, तो अभी हमने देखा था L अगर सेल्फ इंडक्टेंस है तो देन फाई क्या आया था, Li आया था। दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखो दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा Li इज इक्वल टू Li, यहां पर फाई क्या है, Li, यहां पर फाई क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बाई एल। तो क्या पुट कर लेंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बाई एल। ठीक है, अच्छा कोई चीज, हाँ एरिया रह गया, एरिया हम नहीं लिखना भूल गए, तो एरिया यहां पर लिख लेते हैं। तो एरिया हमारा यहां भी चलेगा, तो क्या होगा, देखो आई से आई कटेगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड मेरे पास निकल कर आ गया L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, और EMF का भी याद है आपको, वो फॉर्मूला भी लिख लेता हूं, क्या था, माइनस L डी आई बाई डी टी, ये EMF का फॉर्मूला आया था। ठीक है, और जरूरत पड़ेगी तो L इज इक्वल टू फाई बाई आई भी आया था। ठीक है, ये फॉर्मूलेस मैंने निकाले, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड निकाला, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछ लेते हैं इसको। तो नाउ अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक खत्म करके फिर नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बनाएंगे, म्यूचुअल इंडक्शन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर भी है, तो उनमें से किसी एक की वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो फॉर्मूले मैंने यहां पर लिखे रहने दिए, फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, यस, क्वेश्चन कहता है कि एक सोलेनॉइड है, अब इसकी मुझे लेंथ दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर, और एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे पूछता है बच्चों, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस एंड, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है एंड एक निकालना है EMF इन द कॉइल, या इंड्यूस्ड EMF लिखेंगे तो और सही रहेगा, इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल। कॉइल में कितना EMF इंड्यूस्ड होगा वो निकालना, और सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। इफ नंबर ऑफ टर्न्स 300 एंड डिक्रीजिंग करंट पर यूनिट टाइम 50 एम्पियर पर सेकेंड, डिक्रीजिंग करंट पर टाइम 50 एम्पियर पर सेकेंड हमें दे रखा है। तो यहां से हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना और इंड्यूस्ड EMF निकालना है। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो L का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो L मुझे चाहिए, म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद हो 4 पाई 10 टू पावर -7 होती है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तो 300 इंटू 300 हो जाएगा। एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, को मीटर में बनाएंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जो कटता है उसको काटो, जो बचता है उसको बचा लेते हैं। क्या होगा देखो, 10⁻² से एक 10⁻² चला जाएगा,
25 से अगर मैं इसको कट करता हूं तो 25 से इसको कट करने के बाद 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50, तो 12 बार ये कट जाएगा। अब 12 की इस 4 की इस 4 की और पाई की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1.81 into 10⁻⁻4 हेनरी। ठीक है, ये प्लस में चला जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.81 10⁻⁻4 हेनरी आएगी एल की वैल्यू। अब सेकंड पार्ट में पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, देखो L माइनस लगा लेते हैं, L की वैल्यू कितनी है ये निकाली हमने 1.81 10⁻⁻4 एंड di/dt भी हमें दे रखा है माइनस का 50, तो ये हो जाएगा माइनस का 50। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 50, 0 से चला जाएगा और 18 5 जा 90.5 into 10⁻⁻4 या 9.05 मिली एम्पियर, सॉरी मिली वोल्ट मेरे पास इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। थैंक यू सो मच।